चार दोहा कंप्लीट है ना? चार दोहा कंप्लीट है। आगे से देखें चौपाई। हे निके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमिरी बहुरी मनु शोभा। आह तात दारुनी हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभन हानि। सचिव सभय सिख देई न कोई, अबुध समाज अनुचित बड़ होई। कांधनु कुल सौ चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदु गात किशोरा। विध कही भांति धरऊँ धरि धीरा, शिरस सुमन कन वेदिय हीरा। सखल सभा कई मति भये भोरे, अब मोहि शंभु चाप गति तोरे। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरु रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लवनी मेष जुग सय समझाही। प्रभु चितय पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विदु मंडल डोल। देखें एक एक शब्द का अर्थ देखें। नीके निरख नयन भरी शोभा। पहली चौपाई कहा कि नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमिरे बहुरे मन शोभा। पहले शोभा है, बाद में क्षोभा है ना। करें नीके निरख, कहें हम खूब अच्छे ढंग से देखे हैं। लोग बोलते हैं ना गांव में, हम अच्छे तरीके से देखे हैं, खूब अच्छे ढंग से देखे हैं, तो वही निरखना है। नीके माने अच्छी तरीके से, निरखे निरख माने देखे। देखे किससे देखी हैं? नयन, नयन माने नेत्रों से, आँखों से। भरी शोभा, भरपूर शोभा को, मर्यादा पुरुषोत्तम की शोभा को, सुंदरता को अपनी आँखों से अच्छे भली प्रकार से देखी हैं। हाँ, सुंदरता, हाँ, छवि। करें पितुपनु सुमिर बहुरी मनु शोभा। अब पित जब उनके शोभा को, उनकी सुंदरता को सीता जी निहारती हैं, देखती हैं, तब पिता के द्वारा की हुई गलती का एहसास होता है। किसको? सीता को। करें पितुपनु सुमिर बहुरी मनु शोभा। पिता के द्वारा की गई जो गलती है, प्रतिज्ञा है, गलती एक दिन के हिसाब से तो गलती है, लेकिन पिता ने संकल्प रखा है कि जो धनुष को तोड़ेगा वही सीता को ले जाएगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा, करेंगे। तो ऐसे में पिता के द्वारा किए हुए संकल्प को, उनकी गलती का सुमिरी एहसास कर, उसकी गलती का एहसास करके, उनको सोच करके, सुमिरी माने स्मरण करके, उनकी गलती को सोच करके, स्मरण करके, बहुरी मनु शोभा, सीता जी का मन जो है ना बहुत दुखी हो गया। बहुरी माने बहुत ज़्यादा, मनु माने मन, शोभा माने दुखी हो कह रही हैं। आहा, आहा माने आश्चर्य की बात है। तात दारुनी हठ ठानी, तात दारुनी हठ ठानी, हठ जी, दारुण माने कठोर, कठिन। कह रहे हैं कि पिताजी इतना कठिन, इतना कठोर हठ ठान लिए हैं, प्रतिज्ञा ले लिए हैं, संकल्प ले लिए हैं कि समझत नहीं कछु लाभ न हानि।
कह रहे हैं कि उनको कुछ लाभ और हानि का पता नहीं है। उनकी समझ में यह नहीं आ रहा है कि क्या लाभ है क्या हानि है। इतने कठोर संकल्प, इतनी कठोर व्रत को इन्होंने ले रखा है, इतनी कठिन प्रतिज्ञा ले रखा है और इनको कुछ समझ में ऊंच नीच इनके दिमाग में नहीं आ रहा है। ये नहीं सोच पा रहे हैं कि इसमें लाभ है या किसमें हानि है, क्या करने में लाभ होगा क्या करने में हानि होगा, इनकी समझ में। आगे कहती हैं कि सचिव सभय सिख दे न कोई, अबुध समाज बड़ अनुचित होए। कहते हैं सचिव सब है। अरे सचिवे लोग, मंत्री लोग डरते हैं, राजा से मंत्री थोड़ा क्या करते हैं, डरते हैं। तो कह रही हैं कि सब भय के कारण सचिव मंत्री लोग क्या करते हैं, डरते हैं। सब भय के कारण डरते हैं, माने भय खाते हैं, डरते हैं मंत्री लोग, कुछ इसलिए कह नहीं पाते। भाई अच्छा बुरा मंत्री लोग कह लें, सुन लें, समझा दें, बुझा दें, राजा मान जाए, अच्छा कठोर संकल्प ना ले ना करे ना, ये सब बातें बन सकती हैं। लेकिन क्या करें मंत्री बेचारे, मंत्रियों डरते हैं। सब है सचिव, सचिव माने मंत्री, सब माने डरते हैं। क्या करते हैं, सभी नहीं, सब है भय के साथ हैं। यानी डर, उनके अंदर डर है। किनके अंदर, मंत्रियों के अंदर डर है। और डरने के कारण बेचारे कुछ कह सही गलत बता नहीं सकते। सीता जी कह रही हैं सीख दे न कोई। काहे नहीं सीख कोई दे रहा है, डरते हैं इसलिए कोई सिखा बता नहीं पा रहा है कि राजा एक मत करा, ऐसा ना करे चाहे। ये गलत बात है। कौन कहे भैया, ये कौन कहे। डर के कारण कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है। आगे कह रहे हैं कि बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। जो बुद्धों के समाज, बुद्ध समाज माने विद्वानों के समाज में, पढ़े लिखे लोगों के समाज में बड़ अनुचित होई, बहुत बड़ा अनुचित हो रहा है। विद्वानों के समाज में यह बहुत बड़ा अनुचित हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक धनु कुलिसऊ चाही कठोरा, का श्यामल मृदुगात किशोरा। कहते हैं कि कहाँ धनु, कैसा धनु, कुलिसऊ, कुलिस के समान, वज्र के समान, वज्र के समान कहाँ कठोर धनुष, किसके समान, वज्र के समान कहाँ कठोर धनुष, और कहाँ माने कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, और मृदुगात कोमल शरीर वाले, सुकुमार शरीर वाले श्याम सलोने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी। इतने कोमल मर्यादा पुरुषोत्तम और इतना कठोर वज्र के समान धनुष। वही सीता जी कह रही हैं कहाँ वज्र के समान ये कठोर धनुष, और कहाँ श्यामल कोमल शरीर वाले पुरुषोत्तम राम। ठीक है। और आगे क्या कहा, हे विधि के ही भांति धराऊं धीरा। कहती हैं हे विधि, हे विधाता, के भांति धरूं धीरा, धर धीरा, कहाँ के भांति धरूं। अरे किस प्रकार से मैं धीरज धरूं, मैं कैसे धीरज अपनी सहेलियों से कह रही है। हाँ कह रही हैं अपने मन में, अब सही किसी से कह नहीं रही हैं, अपने मन में ऐसे विचार, उनके मन का विचार है। तो कह रही हैं हम के भांति धीरज रखें। किस भांत करें, विधि के ही भांत धरा उर धीरा, उर माने हृदय, विधि माने विधाता, के माने किस, भांति माने प्रकार, धर्म माने धरूं, धीरा माने धैर्य। हे विधाता, हम अपने हृदय में किस प्रकार धैर्य धारण करें। सिरस सुमन कन बेधी हीरा, प्रश्न कर रही हैं कि सिरस सुमन कन बेधी हीरा, क्या सिरस
का फूल ग्रीष्म ऋतु में सीरस का फूल उगता है, माने फूल आता है सीरस, लाल लाल होता है। नहीं, पानी में नहीं रहता। सीरस का फूल बहुत कोमल होता है, बहुत कोमल। तो उसी का इसलिए उदाहरण दिया गया है यहाँ। सीरस सुमन कण, सीरस माने सीरस के, सुमन माने फूल के कण से, फूल के कण से क्या हीरा बेधा जा सकता है? क्या हीरा को छेदा जा सकता है? क्या हीरा को काटा जा सकता है? हीरा कटेगा फूल से? वो भी फूल से नहीं, फूल के कण से। फूल के कण से हीरा कटने योग्य नहीं है। अब सोच लो कि फूल के कण बता दिया किसको? राम। इतना कोमल बता दिया कि फूल के कण के समान है। अब बताओ, हीरा, हीरा माने वही धनुषवा, हीरा कटने का मतलब इनसे उठेगा, इनके बस का है। अब कैसे के भांति धर्म धीरा, मैं अपने हृदय में किस बात धीरज रखूं? किस बात मैं धीरज रखूं? अभी एक एक लोगों का ख्याल करूंगा, नहीं तो होश में आ जाओ। तो करें कि विधि कहीं भांति धरा और धीरा। हे विधाता, हम किस भांति क्या करें? अपने हृदय में धैर्य धारण करें। क्यों? क्योंकि सिरस सुमन, जो सिरस का फूल है, वह सिरस के फूल का कण बेधी हीरा। क्या हीरे को बेध सकता है? क्या हीरे को काट सकता है? कटता ही नहीं, कट ही नहीं सकता, उससे संभव ही नहीं है। तय करें कि सकल सभा कई मति भय भूरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। करें सकल सभा के मति भय भोरी, संपूर्ण सभा में बैठे हुए जो विद्वान है ना, सबकी मति भ्रष्ट हो गई है। मति माने बुद्धि, मति माने बुद्धि क्या हो गई है? भ्रष्ट हो गई है। कह रही कि सकल सभा कई मति भई भोरी, भोरी करें भोली हो गई है, अर्थात भ्रष्ट हो गई है, किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, हे शंभु के चाप, हे शंभु के, हे भगवान शिव के धनुष, अब तुम्हारी ही गति पर मुझे भरोसा है। देख लिया इन सबों को, इन विद्वान जनों को, किसी की मति काम नहीं, किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही, सबकी मति भ्रष्ट हो गई है। अब हे शंभु चाप अर्थात हे शिव के धनुष, आप ही की, आपकी गति पर अब मुझे भरोसा है, विश्वास है। आगे क्या कहते हैं? अब धनुष से मना रही, धनुष से कह रही हैं, करें निज जड़ता लोगन पर डारी, होहि हरु रघुपति निहारे। निज जड़ता, निज जड़ता माने, निज माने अपनी जड़ता को, अपनी तुम जड़ता को, हठता को, जिद्दीपना को, कठोरता को क्या करो? लोगन पर डारी, लोगों पर डाल दो। तुम अपनी जड़ता को लोगों पर डाल दो। जड़ता जो जड़, जो चैतन्य नहीं है, जो अचेतन है, उसी को जड़ बोलते हैं। अपनी अचेतनता को तुम क्या करो? लोगों पर डाल दो। और होई हरु रघुपति निहारी, अरे तनी रघुपति को देख लो, निहारी माने निहार लो, देख लो। किसको निहार लो? रघुपति। अरे रामचंद्र जी को भी देख लो, और उनको देख करके हरू हो जाओ, यानी हल्के हो जाओ, अपने वजन को कम कर दो, अपने भार को कम। भाई उनको भी देख लो, इतने कोमल, इतने सुकुमार हैं, ऐसे हो जाओ ताकि वो उठा लें, उठा सकें आसानी से, है ना? हाँ, तो कह रहे हैं कि हो ही हरु रघुपति निहारी, और राम को विलोक करके, राम को देख करके थोड़ा सा उनके अनुरूप अपने वजन को बना लो, हल्के हो जाओ। ठीक है? और क्या कहती हैं? हे अति परिताप सिय मन माही, लवन्य में सजुग सय समझाही। अति परिताप सिय मन माही, सिय मन
सीता जी के मन में क्या है? अति परिताप है, अत्यंत ताप है, अत्यंत दुख है। किसके? सीता जी के मन में अत्यंत। हाँ, सीता जी के मन में बहुत दुख है, बड़ी करुणा है। तो कह रहे हैं कि लव निमेष जुग सय सम जाहि, उनका एक एक पल एक एक जुग के समान बीत रहा है। किसका? सीता जी। उनका एक एक पल, लव निमेष, लव निमेष माने एक एक पल, जुग सय, जुग के समान। किसके समान? जुग के समान, जाहि, जाहि माने व्यतीत हो रहा है। उनका एक एक पल किसके समान? जुग के समान व्यतीत हो रहा है। दुआ देख लें। युग नहीं जानते? युग ही नहीं जानते? हाँ, युग, अरे अवधि है ना, युग युग, या और जा, ठीक है। हाँ, तो कह रहे हैं कि प्रभु चितई पुनि चितव मही, एक बार प्रभु को देखती हैं, रामचंद्र जी को देखती हैं, और पुनि माने फिर, चितव मही, मही माने पृथ्वी को, चितव माने देखती हैं, फिर पृथ्वी को देखती हैं। सीता जी एक बार राम को देखती हैं, एक बार पृथ्वी को देखती, पृथ्वी से उत्पन्न हुई ना, एक बार राम को देखती हैं, तो एक बार अपने माई को, है ना, उनको देखती हैं। और राजत लोचन लोल, जब ऐसे देखती है ना, तो आँख की जो पुतली है यही डोलती है, एक बार उधर जाती है तो एक बार इधर, मूड़ी थोड़ी वो घुमाती हैं, सिर नहीं घुमाती हैं, वो केवल इधर देखती हैं। तो हाँ, आँख की पुतली घुमाती हैं, तो आँख की पुतली एक बार उधर जाती तो एक बार इधर आती है ज़मीन की तरफ। तो ऐसे में कह रहे हैं कि राजत लोचन लोल, लोल माने चंचल, लोचन माने आँख, चंचल आँख उनकी राजत शोभायमान होने लगती, सुशोभित होने लगती है जब वो एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम को देखती हैं, फिर किसको देखती हैं? फिर एक बार धरती को देखने लगती हैं, तब क्या होता है? तब उनके जो चंचल नेत्र हैं वो बड़े शोभायमान होते हैं, बड़े अच्छे दिखाई देते हैं। आगे क्या कहते हैं? खेलत, और कैसे लग रहा है वो दृश्य, लग कैसे रहा है? करें खेलत मनसिज मीन जुग जन विधु मंडल डोल, जैसे विधु मंडल, विधु माने चंद्रमा, विधु माने चंद्रमा, चंद्रमंडल के डोल में, चंद्रमंडल के डोल में मनसिज, मनसिज माने कामदेव, मनसिज माने कामदेव की जुग जुग मीन, दो मछलियाँ, जुड़वा मछलियाँ, कैसी मछलियाँ? मछलियाँ खेलत, खेल रही हो, उनके नेत्र इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं जैसे चंद्रमंडल में, चंद्रमा के मंडल में, चंद्रमा रूपी मंडल की जो डोल है, उस डोल में, उस घर में, उस पिंजड़े में क्या है? ऐसा लगता है कि जैसे चंद्रमंडल के डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हो। कामदेव कौन थे? कामदेव रूपवान थे, जिसको भगवान शंकर ने अपने तीसरी आंख से भस्म किया था, जला दिया था। रति उनकी पत्नी थी। काहे जला दिए थे? अरे तपस्या में विघ्न बाधा डालते हैं ना कामदेव, काम के स्वामी हैं, चलवाओ। तो कहा कि प्रभु चितव पुन चितव मही, कह रहे हैं कि एक बार प्रभु को देखती हैं, फिर पृथ्वी की ओर देख करके उनके आंखें, उनके चंचल नेत्र इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं जैसे चंद्रमंडल की डोल में मन से कामदेव की दो मछलियां खेल रही। ठीक है, इतना ही कि दोहराना पड़ेगा? इतना नहीं, बस नहीं दोहराना नहीं सर।